2026 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और मेरे को मालूम है जहां जहां इलेक्शंस है वहां पे लोग अपने टीवीओ के सामने बैठ गए होंगे इलेक्शन के रिजल्ट देखने के लिए। तो बाकी सारे इलेक्शंस के रिजल्ट तो ऑलमोस्ट एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, बट तमिलनाडु में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में तलपति विजय की पार्टी लीड कर रही है, एआईडीएमके और डीएमके को पीछे छोड़ते हुए तलपति विजय की पार्टी लीड कर रही है और ये बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो पार्टियां पिछले 20 साल 30 साल से वर्चस्व में है, जो पार्टियां पिछले 20 से 30 साल से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को संभाल रही है, वो एक नए पार्टी से हारती हुई दिखाई दे रही है। टीवीसी जो कि थलापति विजय की पार्टी है, वो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर सीटों पे लीड कर रहे हैं थलापति विजय, जहां पे सेकंड पार्टी निकल के आई है एआईडीएमके जो कि 50 के करीबन सीटों पे है, और जो पार्टी की करंट गवर्नमेंट है तमिलनाडु में वो थर्ड पोजीशन पे चल रही है इस टाइम 40 करीबन सीटों के आसपास। जिससे समझ में आता है कि आप कितनी भी बड़ी पार्टी हो, जब पब्लिक अपने आप पे आती है, जब पब्लिक अपने करने पे आती है तो किसी को ध्यान नहीं देती है सामने कितनी बड़ी पार्टी है और क्या है। तो इसके साथ तमिलनाडु में मेरे हिसाब से तमिलनाडु में एक हंग गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं तमिलनाडु में किसकी सरकार बनती है और कौन बनता है इस बार तमिलनाडु का सीएम। वहीं बात करें भाजपा रूलिंग स्टेट आसाम की, तो आसाम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, जहां उन्हें बहुमत के लिए चाहिए थे 63-64 सीट्स। वहीं पे उनकी जो एनडीए अलायंस है आसाम में उसको 80 से ऊपर सीटें भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु में भाजपा यानी एनडीए की हैट्रिक लगने वाली है, इसकी मैं 100% श्योरिटी देता हूं आपको। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि काफी चर्चा में रहा है वो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वहां के जो माइग्रेंट्स है, वहां के जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो इलेक्शंस को काफी मोटिवेट करते हैं उनको कैप्चर करने की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो असामाजिक तत्व हैं जो कि इलेक्शंस को काफी मोटिवेट करते हैं, काफी इलेक्शंस में अड़चन डालते हैं, उनको कंट्रोल करने की, और इन सबका रिजल्ट देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में। फाइनली वेस्ट बंगाल में भाजपा मेजोरिटी में दिख रही है, 148 सीट चाहिए है भाजपा को। जिसकी भी सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में उसको 148 सीट की पे जीत चाहिए, तभी वो वेस्ट बंगाल में सरकार बना सकता है, यानी मेजोरिटी चाहिए 148 सीट्स पे। और भाजपा इस समय करंटली, मैं अभी 11 बजे के आसपास 11:30 बजे के आसपास से वीडियो बना रहा हूं और अभी भाजपा 151 सीट्स पे आगे चल रही है वेस्ट बंगाल में, और भाजपा की साफ बहुमत दिखाई दे रही है वेस्ट बंगाल में इस समय। और कांग्रेस सेकंड बड़ी पार्टी जो कि तृणमूल कांग्रेस है वो 81 सीट्स, जो कि भाजपा के सेकंड नंबर पे चल रही है, भाजपा से 81 सीट पे लीड करते हुए दिखाई दे रही है। वहां कांग्रेस को एक सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है एक टाइम भारत की सबसे बड़ी पार्टी की। वहीं बात करें केरला और पुडुचेरी की, तो केरला और पुडुचेरी